Assalamu alaikum. How are you? I hope you are fine. Today we discuss about the present indefinite tense. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं उर्दू के जो फ़िक्रात हैं उनमें इनकी पहचान क्या है। उर्दू के फ़िक्रात जिनके एंड पे ता है, ती है और ते हैं आजे, तो वो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। ठीक है बेटा। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बेटा, वो स्कूल जाता है। अब यहाँ पे क्या आ चुका है, ता है आ चुका है, ये इसकी पहचान है। तो अब देखें यहाँ पे क्या है, हम खाना खाते हैं। तो हमने इसको कैसे इनको हमने करना है, क्या कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है कि सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब प्लस एस और ई एस एंड प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि ही, शी, इट्स जो सिंगुलर है, ये जो सब्जेक्ट हैं ये बेटा, इनके साथ हमने एस और ई एस का इजाफा करना है। और इनके अलावा जो बेटा सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे प्लूरल हैं, इनके साथ ना तो हमने एस का इस्तेमाल करना है और ना ही ई एस का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखते हैं कि ही, शी, इट सिंगुलर, जिनके साथ हमने एस का भी इस्तेमाल करना है और ई एस का भी इस्तेमाल करना है। जैसे कि बेटा ही है, ही के साथ हमने बेटा एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ई एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी है, इसके साथ हमने एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ई एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही के साथ बेटा एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ई एस का भी। यहाँ पे दे है बेटा, दे में बेटा हमने यहाँ पे देखा, दे में ना तो हमने एस का इस्तेमाल करना है और ना ही हमने ई एस का इस्तेमाल करना है। अब बेटा एस और ई एस का इस्तेमाल किस जगह पे करना है बेटा, ये फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ करना है। ये बात याद रखिएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल करना है। तो किसको बेटा मद्देनजर रखना है बेटा, सब्जेक्ट को मद्देनजर रखना है बेटा। अब हमने ये देखना है एस और ई एस का, एस का कहाँ पे इस्तेमाल करना और ई एस का इस्तेमाल कहाँ पे करना है बेटा। कुछ लेटर हैं बेटा, ओनली 4 लेटर हैं, जैसे ओ है, एक्स और एस, एच है बेटा, इनके साथ हमने ई एस का इस्तेमाल करना है। इनके अलावा जितने भी बेटा लेटर हैं बेटा जैसे कि पी है, टी है बेटा, एम है, एन है बेटा, कोई भी लेटर है उनके साथ हमने एस का इस्तेमाल करना है। मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, जैसे कि ही गो है बेटा, तो बेटा ही के साथ हमने बेटा एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ही एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमने यहाँ पे एस का इस्तेमाल करना है या कि ई एस का इस्तेमाल करना है। अगर बेटा ये देखें इन लेटर में से कोई एक लेटर आ चुका तो हमने ई एस का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे बेटा ओ आ चुका है, ये देखिए हमारे पास ओ आ चुका है, तो हमने इसलिए बेटा यहाँ पे ई एस का इजाफा किया है। और बेटा अब यहाँ पे देखिए ही, ईट है बेटा, अब यहाँ पे कौन सा लेटर आ चुका है बेटा, टी आ चुका है। तो बेटा इन 4 लेटर्स में ये टी जो है वो लेटर मौजूद नहीं है, तो इस लिहाज से यहाँ पे हमने एस का इस्तेमाल करना है। ये हमने एस का इस्तेमाल किया बेटा। मैंने ये बात की थी कि ही के साथ हम एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ई एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमने देखना है कि एस का कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ई एस का कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। ई एस का उस जगह पे इस्तेमाल करेंगे जिस जगह बेटा ओ, एक्स, एस, एच ये 4 लेटर आ जाएं। तो अगर बेटा ए 4 लेटर ना आए तो इनके अलावा कोई भी लेटर आए तो हमने किसका इस्तेमाल करना है, एस का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा नीचे बेटा ये एग्जाम्पल दी हुई है, यू, ईट बेटा, तो बेटा अगर यू आ जाए बेटा कि आई आए, वी आए, दे आए बेटा, इनमें से कोई भी बेटा सब्जेक्ट आ जाए तो ना तो हमने एस का इस्तेमाल करना है ना ही ई एस का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे ना तो हमने एस का इस्तेमाल किया ना ही हमने ई एस का इस्तेमाल किया बेटा। और ये बेटा जो हैं ये सेम ऐसे ही कंप्लीट है बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कहलाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखें ही वॉच है बेटा, अब यहाँ पे बेटा एंड पे बेटा कौन सा लेटर आ चुका है बेटा, यहाँ पे देखा जाए तो एच आ चुका, तो हमने किसका इस्तेमाल करना है, ई एस का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे बेटा शी वाश है बेटा, यहाँ पे कौन सा लेटर आ चुका बेटा, ई एस एच आ चुका, तो हमने ई एस का इस्तेमाल करना है। अब बेटा मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि ही जो है ये देखें यहाँ पे है ही, तो इसके साथ हमने एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ई एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेटा ये देखना है कि जो वो फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसके जो लास्ट लेटर है तो वो एच है या कोई और है बेटा। अगर एच है
تو ہم نے ای ایس کا استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ہے بیٹا ان 4 لیٹرز کے علاوہ کوئی اور لیٹر ہے تو ہم نے بیٹا اس کے ساتھ ایس کا استعمال کرنا ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیں ہی ایٹ ہے بیٹا. اب بیٹا یہاں پہ ٹی آ چکا ہے تو ہم نے یہاں پہ ایس کا استعمال کرنا ہے. اور یہاں پہ دے ریڈ ہے تو دے کے ساتھ نہ تو ہم نے ایس کا استعمال کرنا ہے نہ ہی ای ایس کا استعمال کرنا ہے. اور بیٹا یہ رہا آج کا ہمارا ٹاپک پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. اگر بیٹا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ بیٹا کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں بیٹا. اور اگر بیٹا آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم.